स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम समाचार में। देश भर में मौसम लगातार करवट बदल रहा है और इसका असर उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक साफ दिखाई दे रहा है। ठंड, कोहरा, बारिश और बर्फबारी ने आम जनजीवन, परिवहन और खेती पर गहरा प्रभाव डाला है। भारतीय मौसम विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और समय समय पर चेतावनियां जारी की जा रही है। सबसे पहले उत्तर भारत की बात करें। उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में इस समय शीतलहर का प्रभाव बना हुआ है। तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। सुबह और रात के समय ठंडी हवाओं के कारण ठिठुरन बढ़ गई हैकने कोहरे ने दृश्यता को कम कर दिया है। इसका सीधा असर सड़क और रेल यातायात पर पड़ रहा है। लोगों को रोजमर्रा के कामों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे की दोहरी मार देखने को मिल रही है। सुबह के समय कोहरा इतना घना होता है कि दृश्यता बेहद कम हो जाती है। सड़कों पर वाहन धीमी गति से चलते नजर आते हैं। हाईवे और एक्सप्रेसवे पर हादसों का खतरा बढ़ गया है। कई ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा है। हवाई सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में ठंड और कोहरा बना रह सकता है। लोगों को सुबह और देर रात अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश में भी शीतलहर का असर लगातार बना हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी हिस्सों तक ठंड का प्रकोप जारी है। सुबह के समय घना कोहरा छाया रहता है। कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे तापमान और नीचे जा सकता है। स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बिहार में ठंड का असर तेज हो गया है। राज्य के कई हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में जनजीवन धीमा हो गया है। लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने ठंड से बचाव के लिए सतर्क रहने को कहा है। मध्य प्रदेश में भी मौसम सर्द बना हुआ है। रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा देखने को मिल रहा है। ठंड के कारण बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ कम नजर आ रही है। मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में सर्दी अपने पूरे असर में है। रेगिस्तानी इलाकों में रात का तापमान काफी नीचे चला गया है। दिन के समय भी ठंडी हवाएं चल रही हैं। कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। कोहरे के कारण वाहन चालकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हरियाणा और पंजाब में भी शीतलहर और कोहरे का प्रभाव बना हुआ है। सुबह के समय खेतों और सड़कों पर कोहरे की मोटी परत दिखाई देती है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। अब पहाड़ी राज्यों की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम बेहद कठोर बना हुआ है। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। निचले इलाकों में बारिश के कारण ठंड और बढ़ गई है। कई सड़कें बर्फ से ढकी हुई हैं। यातायात बाधित हो रहा है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने हिमस्खलन और फिसलन को लेकर चेतावनी जारी की है। दक्षिण भारत में मौसम का अलग मिजाज देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। कुछ क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश दर्ज की गई है। बारिश के कारण तापमान में हल्की गिरावट आई है। शहरी इलाकों में जल भराव से यातायात प्रभावित हुआ है। तटीय क्षेत्रों में तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। रात के तापमान में गिरावट के कारण ठंड बढ़ रही है। सुबह के समय हल्का कोहरा वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। गुजरात में भी ठंडी हवाओं का असर बना हुआ है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सुबह और रात के समय ठंड अधिक महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहाँ भी मौसम बदला हुआ है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की संभावना बनी हुई है। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। पहाड़ी सड़कों पर फिसलन के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है। स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। अब किसानों के लिए जरूरी मौसम सलाह। शीतलहर और पाले की स्थिति फसलों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे गेहूं, सरसों, चना, आलू और सब्जियों की फसलों को पाले से बचाने के लिए हल्की सिंचाई करें। फसलों को सूखी घास या पुआल से ढककर सुरक्षित रखें। बागवानी करने वाले किसान पौधों के आसपास धुआं करके ठंड का असर कम कर सकते हैं। पशुपालकों को अपने पशुओं के लिए गर्म और सुरक्षित स्थान की व्यवस्था करने की सलाह दी गई है। भारतीय मौसम विभाग ने सभी नागरिकों से अपील की है कि मौसम से जुड़ी चेतावनियों को गंभीरता से लें। कोहरा, शीतलहर, बारिश और बर्फबारी के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतें। यात्रा से पहले मौसम की ताज़ा जानकारी जरूर प्राप्त करें। अंत में आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि सतर्क रहें, मौसम अपडेट का पालन करें और आवश्यक सावधानियां